as shown in figure in an experiment to determine Young's modulus of a wire, the extension load curve is plotted. एक्सटेंशन और लोड का कर्व दिया गया है मुझे, जो 45 डिग्री पर मुझे एक स्ट्रेट लाइन दी गई है. द कर्व इज ए स्ट्रेट line passing through the origin and makes an angle 45 degree with the load axis. The length of the wire is 62.8 centimeter. Its diameter is 4 mm. मुझे क्या क्या दिया हुआ है, एक तो लेंथ दे रखी है, एक मुझे दे रखा है डायमीटर. Young's modulus is found to be x into 10 to the power 4 Newton per meter square. The value of x is, x की वैल्यू अपन को डिटरमाइन करनी है. मैं पहले गिवन डेटा लिख रहा हूं. लेंथ मुझे दे रखी है L इज इक्वल्स टू 62.8 सेंटीमीटर. इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा, कितना हो जाएगा 62.8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. मुझे डायमीटर दे रखा है D इज इक्वल्स टू डेट इज 4 mm. मुझे डायमीटर दे रखा है 4 mm. 4 mm को मैं मीटर में चेंज करूंगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. ओके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 mm होते हैं. क्लियर. अब मुझे देखिए लोड और मतलब एक्सटेंशन और लोड, इसका जो ग्राफ दिया हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है. स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होगा. हुक्स लॉ यहाँ पर वैलिड हो जाएगा, राइट. सेकंड देखिए कि अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो स्लोप अपन किससे निकालते हैं, tan थीटा से. तो ये कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री. ये हो गया इसका स्लोप. और स्लोप मुझे tan 45 डिग्री दिया हुआ है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है, एक्सटेंशन, और बेस कितना है, लोड. तो मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन अपॉन लोड. ओके, यहां देखिए यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं मैं, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ. कैसे, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन. स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन को लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो यहां से आएगा y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल. अब मैं चलता हूं स्लोप की तरफ. स्लोप मुझे दे रखा है tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्सटेंशन अपॉन लोड. एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन कहलाता है डेल्टा एल, लोड हो गया एफ. ओके, तो यहां देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को मैंने लिख दिया डेल्टा एल अपॉन फोर्स कितना है, फोर्स डेट इज एफ. tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, राइट. मींस डेल्टा एल इज इक्वल्स टू किसके आ गया, एफ के, राइट. मैं इसे इसमें पुट कर रहा हूं तो डेल्टा एल और एफ कैंसिल आउट हो जाएगा. मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल्स टू एफ की, एफ हो गया, एल हो गया, ए हो गया, और डेल्टा एल की जगह पे फिर से मैं क्या लिख रहा हूं, एफ. एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, यहां आ गया एल अपॉन ए. y इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए. एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू है 62.8 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन एरिया की वैल्यू क्या होगी, एरिया होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर. डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -3. इसका स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करते हैं. पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7. मैं इसे लिख रहा हूं
62.8 into 10 to the power minus 2 upon 22/7 into 4 into 4 into 10 to the power minus 3 का स्क्वायर। इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास अप्रोक्सीमेटली 4.997 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 5 बोल सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं। खैर इसमें ऑप्शन नहीं है, ये तो कन्वेंशनल पेपर है। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? x की वैल्यू मुझे मिल गई 5, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x की 5। ओके, थैंक यू।